हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम ये समझते हैं कि हमने अगर किसी भी रियल नंबर को जब जीरो से डिवाइड किया या जीरो को खुद से ही डिवाइड किया तो आंसर हमेशा अनडिफाइंड ही क्यों आता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को आज की वीडियो में कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के सबसे पहले पार्ट में देखेंगे अगर मैंने किसी भी रियल नंबर को जब जीरो से डिवाइड किया तो आंसर अनडिफाइंड क्यों आया। और इस वीडियो के लास्ट पार्ट में देखेंगे कि जब हमने जीरो को जीरो से ही डिवाइड किया तो आंसर अनडिफाइंड क्यों आया। चलिए इस दोनों कॉन्सेप्ट को इस वीडियो में समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कहा कि यहाँ पे मैंने एक नंबर के तौर पे एक 5 का एग्जांपल लिया है। आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर मैंने किसी भी रियल नंबर को अगर मैंने जब जीरो से डिवाइड किया तो आंसर जो है वो अनडिफाइंड क्यों आता है। सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक रियल नंबर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर है जो कि रियल नंबर है, मैंने उसका एग्जांपल लिया है। अगर मैं 5 को जीरो से डिवाइड करता हूं तो आंसर अनडिफाइंड क्यों आता है। तो अगर इस चीज को मुझे प्रूव करना हो तो मैं क्या करता हूं, मैं कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का यूज करके, कॉन्ट्रडिक्शन मेथड का मतलब क्या होता है कि जैसे जो चीज आपको प्रूव करनी है उसका उल्टा आप मान लो और अपने आप को आप गलत साबित कर दो। तो उससे होगा क्या कि जो आपका क्वेश्चन कह रहा है वही सही होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को ये पता है कि किसी भी रियल नंबर को अगर मुझे जीरो से डिवाइड करना है तो आंसर अनडिफाइंड आता है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर मैंने किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड किया और आंसर डिफाइंड आया, लेट्स से कुछ वैल्यू आई x इज एनी डिफाइंड वैल्यू, ये मैंने एज्यूम करके चल रहा हूं। यहाँ पे मैंने इसको सिर्फ एज्यूम किया है, मैंने एज्यूम किया या कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने ये कहा कि मैंने किसी भी नंबर को फॉर एग्जांपल 5 को जब जीरो से डिवाइड किया तो आंसर कुछ डिफाइंड वैल्यू आई, ये मैंने मान के चलूंगा और मैं अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं अपने आप को सही साबित कर लिया तब तो ठीक है। अगर मैंने जो एज्यूम किया था अगर वही गलत हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी क्वेश्चन कह रहा है या जो भी कॉन्सेप्ट है वही सही है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने ये प्रूव करने के लिए कि 5/0 या कोई नंबर को जब मैं जीरो से डिवाइड करूंगा तो अनडिफाइंड आना चाहिए, तो मैंने क्या मान के चल रहा हूं कि मैंने ये माना कि मैंने 5 को जीरो से डिवाइड किया और आंसर एक फिक्स वैल्यू आई, ऐसा मैंने एज्यूम किया। अब आगे देखते हैं। अब जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 5 इक्वल्स 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स। अब इस स्टेप पे आप ध्यान से देखिए तो x की किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगी, बिकॉज ये टर्म तो आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज जीरो मल्टीप्लाई बाई समथिंग इक्वल्स जीरो। तो इसका मतलब आप x की जगह अगर कोई भी रियल नंबर रखते हो तो ये जो वैल्यू है हमेशा क्या होगी, जीरो ही आएगी। यानी इसका कोई भी एक फिक्स सोल्यूशन, इसका फिक्स सोल्यूशन क्या, इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। बिकॉज आप यहाँ खुद ही देख सकते हो, अगर आप x की जगह कोई भी वैल्यू रखो, चाहे निगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे फ्रैक्शन हो, चाहे एक कोई डेसिमल हो, चाहे कैसा भी रियल नंबर हो, अगर आप x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करोगे जब वो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब वो जिस नंबर को आप जीरो से डिवाइड कर रहे थे वो यहाँ पे जो LHS में नंबर था, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। बट ऐसा पॉसिबल है नहीं कि 5 की वैल्यू जो है जीरो के इक्वल हो जाए, बिकॉज यहाँ पे x की किसी भी वैल्यू के लिए x कोई भी अगर रियल नंबर होगा तो ये टर्म हमेशा जीरो हो जाएगा, यानी इसका कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एनी फिक्स सोल्यूशन। इसका मतलब क्या होगा कि वो जो नंबर है वो आपका 5 जो नंबर था वो जीरो के इक्वल आ जाएगा, और ये तो कभी पॉसिबल ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब ये हम यहाँ इस कंक्लूजन पे कैसे पहुंचे, बिकॉज जो हमने एज्यूम किया था कि ये डिफाइंड वैल्यू होगा, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वही क्या हो गया, गलत हो गया। इसका मतलब आवर अजम्पशन इज इनकरेक्ट। इसका मतलब यही हुआ कि जो मैंने मान के चल रहा था कि इसकी कोई एक डिफाइंड वैल्यू आएगी वो क्या हो गया, मेरा एजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। बिकॉज लास्ट में मुझे वो नंबर जीरो के इक्वल मिल रहा है और ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज x की किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो एजम्पशन था वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने माना था वो गलत है, तो जो हमने माना था अगर वो गलत है तो जो उसका उल्टा है वही सही होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 5/0 या किसी भी नंबर को जब हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, अनडिफाइंड ही आएगा, वो हमेशा अनडिफाइंड वैल्यू ही देगा। बिकॉज हमने जो एज्यूम किया था हम उसको सही साबित नहीं कर पाए, वही कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। इसका मतलब हमारा एजम्पशन क्या था, गलत था। अगर हमारा एजम्पशन गलत है तो जो आप कह रहे हो वही सही है। इसका मतलब 5/0 क्या हो गया, एक अनडिफाइंड वैल्यू ही हमेशा देगा। तो चलिए हम समझते हैं कि अगर मैं जीरो को जीरो से ही डिवाइड करता हूं तो आंसर अनडिफाइंड क्यों आता है। चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी समझते हैं।
तो सेम जैसे मैंने किसी भी एक नंबर के को जब मैंने 0 से डिवाइड किया, जो कॉन्सेप्ट मैंने वहां यूज किया था, अगर मैं उसको ही यहाँ पे भी यूज करता हूँ, तो मैंने ये अज्यूम किया कि 0/0 जब हुआ तो एक कोई फिक्स वैल्यू आई, लेट्स से x, ठीक है। मैं यहाँ पे एक अज्यूम करके चलता हूँ कि 0 जब 0 से डिवाइड होगा तो उसकी लेट्स से एक फिक्स वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जाम्पल x। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स 0 इंटू एक्स। अब देखिए यहाँ पे तो आप ये कह सकते हो कि 0 इंटू एक्स तो हमेशा 0 हो जाएगा, इसका मतलब 0 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। अब आप यहाँ पे एक चीज ये समझो कि यहाँ पे अगर आप x की जगह कुछ भी रखते हो तो ये तो हमेशा ठीक है, सही बात है कि 0 ही होगा, बट x की एक कोई भी वैल्यू फिक्स नहीं है। पिछले कॉन्सेप्ट में क्या था कि x पे आप कोई भी वैल्यू रख रहे हो यहाँ पे, तो ये टर्म हमेशा 0 हो जा रहा है, यानी x की किसी भी वैल्यू के लिए वो 0 जो है उस नंबर के बराबर नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए x की जगह आप कोई भी वैल्यू पुट करो, फॉर एग्जांपल 1 2 -1 -2 एनी वैल्यू, -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी या फ्रैक्शन या डेसिमल, एनी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 0 तो ठीक है 0 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x की कोई एक वैल्यू जो है एनी वन वैल्यू इज नॉट फिक्स। यहाँ पे उसकी कोई भी एक वैल्यू फिक्स नहीं है, उसकी मोर देन वन वैल्यू है और इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं, जिसके लिए ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगा। पिछले केस में क्या हो रहा था, x की किसी भी वैल्यू के लिए वो नंबर जो है 0 के इक्वल नहीं आ रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि x की किसी भी वैल्यू के लिए वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती हैं x की, जिसकी वजह से ये इक्वेशन जो है आपका सेटिस्फाई हो जाएगा और 0 जो है 0 के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हुआ यहाँ पे x की एनी वन वैल्यू इज नॉट फिक्स, कोई भी एक वैल्यू उसकी फिक्स नहीं है, और x की क्या है, इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। इसका मतलब भी यही हुआ कि x की कोई एक डिफाइंड वैल्यू नहीं है। इसका मतलब यही हुआ यहाँ पे x डज नॉट हैव एनी डिफाइंड वैल्यू, यहाँ पे x की कोई भी एक डिफाइंड वैल्यू नहीं है। x की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकता है। यहाँ पे 0 जो है 0 के बराबर हो जाएगा, बिकॉज 0 मल्टीप्लाई बाई x ऑलवेज गिव्स यू 0। इसका मतलब हुआ x की जगह आप कोई भी वैल्यू रखो, 0 1 2 3 4 -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, फ्रैक्शन, डेसिमल, एनीथिंग जो भी आप रखोगे तो वो हमेशा ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगा, यानी उसकी कोई भी एक वैल्यू फिक्स नहीं है, उसकी इनफाइनाइट वैल्यूज हो सकती है। इस वजह से क्या हुआ कि 0/0 जो होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, एक अनडिफाइंड वैल्यू ही देगा, बिकॉज उसकी कोई भी एक डिफाइंड वैल्यू नहीं आएगी। देयरफॉर 0/0 विल ऑलवेज गिव्स एन अनडिफाइंड वैल्यू। तो इस वीडियो में हमने यही समझा कि किसी भी नंबर को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अनडिफाइंड क्यों आता है, और जब 0 को 0 से ही डिवाइड करेंगे तो आंसर अनडिफाइंड क्यों होगा। वहां पे क्या हो रहा था, जब मैंने उस नंबर को, किसी भी नंबर को जब 0 से आप डिवाइड करोगे तो लास्ट में वो नंबर क्या हो जाएगा, वो 0 के इक्वल आ रहा है, और ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता x की किसी भी वैल्यू के लिए, इसलिए वो वहां पे क्या हो रहा था, अनडिफाइंड। और यहाँ पे आप देख सकते हो x की किसी भी वैल्यू के लिए हमेशा इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ठीक है, इसलिए यहाँ पे उसकी कोई भी एक वैल्यू फिक्स नहीं है। और वहां पे क्या था, x की किसी भी वैल्यू के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, और यहाँ पे x की हर वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। इसलिए दोनों ही केस में x की जो जब किसी भी नंबर को जब 0 से डिवाइड करो, चाहे 0 को 0 से ही डिवाइड करो, दोनों ही केस में क्या होगा, आंसर हमेशा अनडिफाइंड ही आएगा। जब किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो x की किसी भी वैल्यू के लिए इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, और जब आप 0 को 0 से ही डिवाइड करोगे तो x की हर वैल्यू के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। आप दोनों में फर्क समझिएगा, बिकॉज दोनों में ही वैल्यूज क्या हो रहा है, x की हर कोई भी एक डिफाइंड वैल्यू नहीं आ रही है, यहाँ पे भी नहीं आ रही है और वहां पे भी वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा ही नहीं। इसलिए दोनों ही केस में क्या हो रहा है कि एक वो वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड वैल्यू ही देगा। अगर आप किसी भी नंबर को चाहे 0 से डिवाइड करो, चाहे 0 को खुद से ही डिवाइड करो, तो आंसर हमेशा अनडिफाइंड ही आएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।